आज मैं दुबई के बारे में एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव पता चला। मैं इस शख्स से मिला था, इसका नाम है सैम मैकॉन। उनकी खुद की एक बहुत सक्सेसफुल रियल एस्टेट कंपनी है। वो यहाँ पर दुबई में पिछले 32 साल से रह रहे हैं और एक 32 साल से अगर कोई रह रहा है यहाँ पर, उसने पूरी अपनी जिंदगी एक तरीके से बहुत बड़ा पार्ट उन्होंने दुबई को ग्रो होते हुए देखा है। उन्होंने हमें बात बताई कि भले ही आज टॉप 10 पे है दुबई, या तब एक बहुत छोटी सिटी हुआ करती थी, माइंडसेट सेम था कि हमेशा ग्रो करने का, हमेशा फाइट बैक करने का, अपॉर्चुनिटीज देखने का। मैं आज उनसे ये चीज सीखी, दुबई का ये पर्सपेक्टिव आया कैसे, वो टॉप 10 में इतनी जल्दी आया कैसे, इतनी जल्दी ग्रोथ आई कैसे। वो ये था कि जब भी कोई क्राइसिस या कोई इशू आता था इस नेशन को, यूएई को भी या फिर दुबई को भी, वो हमेशा उस चीज को एज एन अपॉर्चुनिटी लेते थे और फाइट बैक करते थे अपने आप को और ग्रो करने के लिए। और ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप हिस्ट्री निकाल के देख लोगे तो चाहे वो कोविड हो, चाहे वो ऑयल क्राइसिस हो, चाहे वो 2008 का रिसेशन हो, और उससे पहले 90s में भी क्राइसिस आ चुका है किसी ना किसी लेवल पर, हर चीज को दुबई ने उसे एज अ अपॉर्चुनिटी ली है और उससे फाइट बैक करा है और ग्रो करा है। ये माइंडसेट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये आपके लाइफ में भी हो चुका है ऑलरेडी। आपने देखा होगा कोविड में कई सारे लोगों ने कोविड को एज एन अपॉर्चुनिटी देखा था और अपने आप को और ग्रो करवाया, या जो जीरो थे वो हीरो बन गए। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। आगे जाके मुझे नहीं पता आपको कि कौन सा क्राइसिस आ सकता है, बट हम शायद उसे एज एन इशू या प्रॉब्लम देखें, बट दुबई उसे एज एन अपॉर्चुनिटी देखेगा अपने लिए, और अच्छा एक सिटी और एक से एज अ कलेक्टिवली यूएई एज अ कंट्री अच्छा और निकलेगा, और उससे वो और अच्छा ग्रो करेगा और इस चीज को और किसी भी सिनेरियो को वो एज एन अपॉर्चुनिटी लेगा। ये चीज माइंडसेट ही लोगों को, इस नेशन को आगे बढ़ाती है और कुछ भी नहीं। ये अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट कर लोगे तो सेम रिजल्ट आएगा आपको भी।